एंथ्रोपिक का एआई क्लॉड, इसके बारे में आजकल बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन इसकी प्राइवेसी, पावर और कीमत की असल कहानी क्या है? तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस टूल के बारे में वो कौन सी बातें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे बदलाव से जिसने इस एआई को इस्तेमाल करने के पूरे मायने ही बदल दिए, और ये सब हुआ एक पॉलिसी अपडेट के बाद। सवाल ये है कि क्या ये एआई हमारी प्राइवेट बातों से सीख रहा है? देखिए, 28 सितंबर 2025 से पहले इसका जवाब कुछ और था, लेकिन उस तारीख के बाद सब कुछ बदल गया। और अब इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कौन सा अकाउंट यूज कर रहा है। और ये बदलाव कितना बड़ा था। कुछ अकाउंट्स के लिए डेटा को सेव रखने का समय 30 दिनों से बढ़ाकर सीधा 5 साल कर दिया गया। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं था, बल्कि 6000% की एक जबरदस्त बढ़ोतरी थी। इस जोखिम को समझने के लिए पहले मॉडल ट्रेनिंग का मतलब समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये वो तरीका है जिससे एआई बातचीत के पैटर्न से सीखता है। अगर ये ऑप्शन ऑन है तो हो सकता है कि किसी की गोपनीय बिजनेस स्ट्रैटेजी भविष्य में किसी और के लिए एआई के जवाब का हिस्सा बन जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस पॉलिसी चेंज ने लाखों यूजर्स के लिए डेटा ट्रेनिंग को एक नया डिफॉल्ट बना दिया। मतलब अगर किसी ने सेटिंग्स में जाकर कुछ नहीं बदला तो उसका डेटा एआई को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और बस यहीं पर एक यूजर के लिए सबसे जरूरी फैसला आता है, सही अकाउंट चुनना, क्योंकि इसी से ये तय होता है कि किसी का डेटा निजी रहेगा या नहीं। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक बात पर गौर कीजिएगा, प्रो और टीम प्लान्स भी कंज्यूमर अकाउंट ही माने जाते हैं। मतलब उनमें भी डेटा ट्रेनिंग डिफ़ॉल्ट रूप से ऑन ही रहती है। बिजनेस अकाउंट्स ही हैं जहां डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर प्लान इस्तेमाल कर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। डेटा को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका है। बस अकाउंट सेटिंग्स में जाकर इस एक टॉगल को ऑफ करना होता है। चलिए, अब जब प्राइवेसी की बात साफ हो गई है तो ये देखते हैं कि क्लॉड के ये मॉडल्स असल में कितने पावरफुल हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। एंथ्रोपिक ने मॉडल्स की एक पूरी फैमिली बनाई है। सबसे पावरफुल है ओपस, जो मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है। फिर है सोनेट, जो स्पीड और परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन बैलेंस है, जो ज्यादातर बिजनेस के लिए परफेक्ट है। और आखिर में है हाइकू, जो बिजली की तरह तेज है और जिसे तुरंत जवाब चाहिए। जब बात आती है असल दुनिया के कामों की, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो नया क्लॉड ओपस 4.7 अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स से काफी आगे है। ये बेंचमार्क दिखाते हैं कि कोडिंग जैसे मुश्किल कामों में इसकी पकड़ कितनी मजबूत है। ये चार्ट उसी बढ़त को और भी साफ दिखाता है। एजेंटिक कोडिंग, यानी जब एआई को खुद से सोचकर कोई काम पूरा करना हो, ये एक ऐसा एरिया है जहां क्लॉड का परफॉर्मेंस बाकियों से बेहतर दिखता है, जो कई प्रोफेशनल यूजर्स के लिए बहुत मायने रखता है। और इन सभी मॉडल्स की एक सुपर पावर है, इनकी बहुत बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो। ये एक बार में करीब 7.5 लाख शब्द प्रोसेस कर सकता है। मतलब समझिए जैसे 3 मोटी मोटी किताबें एक साथ पढ़ लेना। ये बड़े डॉक्यूमेंट्स या कोड बेस पर काम करने का तरीका ही बदल देता है। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद जाहिर है अगला सवाल कीमत का ही आता है। तो चलिए देखते हैं क्लॉड को इस्तेमाल करने में कितना खर्च आता है। आम यूजर्स और टीमों के लिए क्लॉड के पास कई सब्सक्रिप्शन प्लान हैं। एक तो फ्री टियर है ही, फिर एक प्रो प्लान है जो पावर यूजर्स के लिए है, और एक टीम प्लान जो कम से कम 5 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है। जो डेवलपर्स अपनी ऐप्स में क्लॉड को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए कीमत टोकन्स के हिसाब से तय होती है। टोकन मतलब टेक्स्ट के छोटे छोटे हिस्से। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सबसे तेज हाइको मॉडल और सबसे पावरफुल ओपस मॉडल की कीमतों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन इन कीमतों को कम करने के स्मार्ट तरीके भी हैं, जैसे बैच एपीआई, जो उन कामों के लिए सीधा 50% का डिस्काउंट देता है जिनमें तुरंत जवाब की जरूरत नहीं होती। इससे काफी बचत हो सकती है। तो आखिर में आइए एक नज़र डालते हैं कि एंथ्रोपिक इस टेक्नोलॉजी को भविष्य में कहाँ ले जाने की सोच रहा है। कुछ लीक हुई जानकारी बताती है कि इसका अगला बड़ा वर्जन क्लॉड 5 और भी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। इसमें बेहतर कोडिंग, कई एआई एजेंट्स का एक टीम की तरह मिलकर काम करना और आज के मुकाबले काफ़ी कम कीमत जैसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ये सब एंथ्रोपिक के एक खास सिद्धांत पर आधारित है, जिसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई कहते हैं।
इसका मतलब है कि एआई को सिर्फ इंसानी फीडबैक से नहीं, बल्कि कुछ उसूलों के एक सेट, एक तरह के संविधान के आधार पर सिखाया जाता है। और इस सिद्धांत की असली परीक्षा फरवरी 2026 में हुई, जब कंपनी ने पेंटागन की एक बहुत बड़ी डील सिर्फ इसलिए ठुकरा दी क्योंकि वो क्लॉड को स्वचालित हथियारों और निगरानी के लिए इस्तेमाल करने पर लगी पाबंदियों को हटाना चाहते थे, जो एंथ्रोपिक के उसूलों के खिलाफ था। ये टकराव हमें एआई के भविष्य से जुड़े एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे एआई और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा, ये कौन तय करेगा कि इसकी हदें क्या होनी चाहिए? कंपनियां, सरकारें या फिर हम सब मिलकर?